स्कॉटिश शहर एल्गिन के रहने वाले 40 वर्षीय माइकल कैरल को बदकिस्मत कहा जाए या बेवकूफ़, ये आपको तय करना है। साल 2002 में जब माइकल 19 साल के थे तब उनकी एक लॉटरी लग गई थी, पर अब वो बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि वो बिना किसी मेहनत के आसानी से पैसे कमा ले। आज के वक्त में पैसे कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर कठिन ये है कि कैसे पैसे कमाने के बाद उनको किस तरह से सहेजा जाए, क्योंकि जितनी तेज़ी से पैसे इंसान के पास आते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो पैसे इंसान से दूर भी चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के एक व्यक्ति के साथ भी हुआ जब उसके हाथ लगभग 100 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई थी। उसने रुपयों को पानी की तरह बहाया और अब वो कंगाल हो चुका है। उसकी लाइफ से आपको यही सबक मिलेगा कि पैसे कैसे बचाने चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति के इन पैसों का इस्तेमाल देख और उसकी कहानी सुन आप शॉक्ड रह जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। इस घटना को जानने के लिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2002 स्कॉटिश शहर एल्गिन से। तो बात है जुलाई 2023 की। एक दिन स्कॉटलैंड के रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम माइकल कैरल है, जो कि पेशे से एक मजदूर है, उसके पुरानी जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। जब माइकल के साथ मजदूरी का काम करने वाले उसके एक दोस्त ने उसकी ये पिक्चर देखी तो उसे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि तस्वीर में जो व्यक्ति था उसने कहीं सारी गोल्ड की ज्वेलरी पहन रखी थी, जबकि उसके सामने खड़ा शख्स एक बेहद ही गरीब इंसान था जो रोज कमाता और खाता था। जब माइकल के दोस्त ने उससे उसके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की तो माइकल ने जो कहानी बताई उसे सुनने के बाद वो दोस्त भी माइकल की बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। तो बात है साल 2002 की। एक रोज स्कॉटलैंड में रहने वाले माइकल ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा। हालांकि उसे इस बात पर कभी भी यकीन नहीं था कि लॉटरी वगैरह सच में लग जाती है। उसे लगता था कि लॉटरी के नाम पर ऐसे लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मगर एक बार उसने भी इस लॉटरी में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और उसकी किस्मत कुछ इस प्रकार चमक गई कि माइकल को पूरे 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। लॉटरी के पैसे बैंक में आने के बाद माइकल के पैर 7वें आसमान पर थे। माइकल बेइंतहा खुश था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर अब बारी थी उन पैसों को इस्तेमाल करने की। माइकल ने सबसे पहले अपनी मजदूरी का काम छोड़ दिया। इसके बाद उसने 4 लाख का एक घर खरीदा, जिसमें अपनी तरफ से और कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, जिसमें भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे। इसके बाद अब माइकल बड़े लोगों की जिंदगी के रहन सहन और अपनावे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगा। उसने अपने लिए कई सारे सोने के आभूषण बनवाए, नए नए कपड़े और गाड़ियाँ खरीदी। इतना सब करने के बाद माइकल का अगला कदम था नशा। अब धीरे धीरे माइकल बार में जाने लगा। वहाँ उसने अपने नए और अमीर दोस्त बनाए। माइकल इन दोस्तों को अपने घर बुलाने और घर पर ही पार्टी करने लगा। ये सारे पैसे माइकल के होते थे, जिनसे उसके दोस्त महंगे ब्रांड की शराब पीते। इतना सब करने के बाद माइकल को कुछ और भी करना था, और वो था लड़कियों के साथ रातें बिताना। जिसके बाद माइकल ने एक कॉल गर्ल को घर बुलाना शुरू किया। शुरुआत के 1 साल तो माइकल ने एक ही कॉल गर्ल के साथ अपनी रातें रंगीन की, मगर धीरे धीरे उसे रोज एक नई लड़की की लत लगने लगी।
इन लड़कियों के नाम उम्र वो हर रोज अपनी एक डायरी में दर्ज किया करता था ताकि कोई लड़की रिपीट ना हो। मगर 2100 लड़कियों के साथ रात गुजारने के बाद उसने अब डायरी में लिखना भी बंद कर दिया था। इस बीच माइकल की शादी भी हो गई। माइकल की पत्नी पहले से ही शादीशुदा थी और अपने साथ 3 लड़कियां भी लेकर आई थी। इस वजह से वो माइकल की अय्याशी के बीच में नहीं बोल पाती थी। शादी के बाद माइकल के 2 बेटे पैदा हुए, लेकिन माइकल की अय्याशी बढ़ती चली गई और साल 2010 तक माइकल ने कुल 4000 से अधिक महिलाओं के साथ रात बिता ली थी। और अब साल 2010 में माइकल के सारे पैसे खर्च हो चुके थे, लेकिन फिर भी माइकल मानने को तैयार नहीं था। अब धीरे धीरे वो अपनी ज्वेलरी, गाड़ियां, सब कुछ बेचने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि माइकल के पास अब रहने को घर तक नहीं बचा, जिसके बाद उसको अपने 5 बच्चों को लेकर एक झोपड़ी में रहना पड़ा और फिर से मजदूरी करनी पड़ी। माइकल के दोस्त ने माइकल की इस कहानी पर काफ़ी अफसोस जताया, मगर माइकल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो अपने दोस्त को अपनी कहानी बताते हुए हंस रहा था। उसका कहना था वो अपनी किस्मत का पैसा था और उसने ही खर्च कर दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।